Hi guys, how are you all? So today's video is a very close to my heart video. So आज मैं आपके साथ अपना बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड एट द सेम टाइम द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ के बारे में शेयर करने वाली हूँ. So I am going to share with you हाउ माई एक्सपीरियंस वॉज जब मैंने एक्चुअली 231 मार्क्स आउट ऑफ 800 स्कोर किया था. वॉट वेंट रॉन्ग, क्या गलतियाँ करी थी मैंने, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या चीज़ें फील करी थी एंड मैंने कैसे उसे ओवरकम किया था. सो गाइज काफ़ी मेहनत थी, मतलब बहुत मेहनत करी थी मैंने 5 महीने की, मेरे को अराउंड 4.5 महीने की मुझे लीव्स मिली थी अपने फर्म से मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे. एंड मतलब माई प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि यार दिशा तुम तो CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर कर ही लोगी. सो दिशा हैज़ ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट. उसके मतलब हमेशा से अच्छे मार्क्स आया करते थे. CPT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, IPCC फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर करे थे. तो सबको यही लग रहा था कि यार दिशा CA फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करेगी. एंड मेरे दिमाग में सबने मुझे इतना ज़्यादा चढ़ा दिया था एंड सिमिलरली मैं भी अपने बारे में वही सोचने लग गई थी कि यार दिशा तो CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेगी ही करेगी. तो एवरीबडी, मतलब माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई प्रिंसिपल, मेरे फर्म में जितने मेरे कलीग्स थे, एवरीबडी थॉट कि यार हो ही जाएगा. बट लाइफ डजेंट हैपन द वे यू वॉन्ट इट टू बी ऑलवेज. तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको सक्सेस मिले. कभी कभी आपको फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं. सो इट इज़ आइदर यू विन और यू लर्न. एक बहुत ही बढ़िया कोट है जो मतलब जो उसके बाद से मतलब मुझे लगता है यार कि सी देवर अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइज जो मैंने फेस करी थी. द फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, मतलब व्हाट नॉट. मैं भूल नहीं सकती हूँ वो टाइम, वो फेज. वो मेरी लाइफ का इतना, मतलब मैं कहूँगी बहुत अच्छा फेज था. आज मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा फेज था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना नहीं सीखा है जितना मैंने उन 2 सालों में सीखा है जब मैं एक्चुअली बार बार फेल हो रही थी. सो गाइज मैंने जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रही थी तो मेरे को एम्पल अमाउंट ऑफ लीव्स मिली थी. मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी और मैं पूरी प्रेपरेशन के साथ आई वॉज रेडी कि मैं अपने एग्ज़ाम्स देने जा रही हूँ अनलेस द एग्ज़ाम्स हैपेंड. सो मैंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया एंड मुझे एग्ज़ाम अकाउंट्स का एग्ज़ाम था और मैं घर वापस आई और मुझे लगा यार ये क्या था. मतलब मेरा पेपर बहुत ही बिलो एवरेज हुआ था. लेकिन ठीक है, चलो, मेरे को लगा कि चलो यार ऐसे ही होता होगा, CA एग्ज़ाम्स है, पहली बार दे रहे हैं, इतना आइडिया तो है नहीं. फिर मैं अपने SFM की पेपर की तैयारी करने लग गई. वहाँ से स्टार्ट हुआ द शॉक ऑफ माई लाइफ विच वॉज कि SFM का पेपर था और मेरा आई थिंक मैं 65% कोर्स कंप्लीट कर पाई थी. और मेरे को एकदम झटका लग गया था यार कि मतलब जो चीज़, जो चैप्टर मैं प्लान करा है कि मैं 1 घंटे में कवर करूँगी, मुझे वो चैप्टर करने में 3 घंटे लग रहे हैं और इस तरीके से मैं कैसे अपना सिलेबस पूरा करूँगी. और ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम जा रहा था मुझे वो टाइम खा रहा था लिटरली. मतलब मेरी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था, मेरा पैनिक बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि दिशा तुम तो फेल हो जाओगी. और वो चीज़ मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि दिशा तुम फेल हो जाओगी, क्योंकि दिशा ने कभी अपने आप को फेलियर के लिए प्रिपेयर करा ही नहीं था उन 5 महीनों में. उसने सिर्फ यही सोचा था कि दिशा को पास होना है, चाहे कुछ भी हो जाए दिशा पास होगी. मतलब कि दिशा डिड नॉट प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हम हमेशा अच्छा नहीं सोच सकते, हमें कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि यार बहुत बुरा हो गया तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि तभी वहीं से डिप्रेशन स्टार्ट होता है, वहीं से आपके एंग्जाइटी इश्यू स्टार्ट होते हैं, जब आपको एक शॉक लगता है और आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि ये आपके साथ क्या हुआ. एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड विद मी. मुझे नींद आना बंद हो गई.
मुझसे पढ़ाई करी नहीं जा रही थी। मैं बुक खोल के बैठती थी और मैं बैठी रह जाती थी। मुझे लगता था यार कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब आई एम शिवरिंग, मुझे पसीने आ रहे हैं, ऐसे अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। दो 16 डेज वर अ नाइटमेयर फॉर मी। मैं 16 दिन, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं सो नहीं पाई। और मैं किस तरीके से, बस मुझे लगता था कि यार ये ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, भगवान ये ख़त्म हो जाए, मैं बीमार हो जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी तरह मैंने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए। फिर मैंने अपने रिजल्ट्स का वेट किया एंड रिजल्ट आया एंड इट वाज जस्ट अ मिनी हार्ट अटैक फॉर मी। सो आई स्कोर 231 मार्क्स आउट ऑफ 800, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग शॉक फॉर मी। सो डिप्रेशन में तो मैं थी एनी वेज, एंड सो दिस कंटिन्यूड। फिर उसके बाद मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू किया। एंड सेकेंड अटेम्प्ट देते वक्त ना मेरा फोकस ये नहीं था कि मुझे क्लियर करना है, उससे पहले मेरा ये फोकस ये था कि मुझे अपना मेंटल पीस वापस लेके आना है, मुझे अपना पीस ऑफ माइंड, मुझे अपनी मेंटल स्टेबिलिटी वापस लेके आनी है पहले, बिकॉज दैट वाज द प्राइमरी गोल फॉर मी एट दैट टाइम। मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं अगर क्लियर भी कर ले जाऊँ, और अगर मैं ऐसी हालत में हूँ कि मैं दिन रात रो रही हूँ या मैं दिन रात इतना परेशान हो रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई थॉट ऑफ गिविंग जस्ट ग्रुप 1 एंड एट द सेम टाइम फोकसिंग ऑन माई मेंटल हेल्थ। सी, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग अपार्ट, एग्जाम, सीए, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। सो आई गेव ग्रुप 1। मैंने एग्ज़ाम्स पीसफुली दिए, नॉर्मली दिए, बिना पैनिक करे दिए, एंड वो एक अचीवमेंट था मेरे लिए कि भाई चलो दिशा, तुमने कम से कम इस बार प्रॉपरली कायदे से सिलेबस कंप्लीट करके तुम एग्ज़ाम्स तो दे पाई। मेरे लिए क्लियर करना उस अटेम्प्ट में गोल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरे अंदर इतना इस समय कैलिबर है नहीं। मतलब मैं काफ़ी मेंटली डाउन हो चुकी थी कि मैं वो अपने आप को उतना पुश नहीं कर पा रही थी। सो मैंने एग्ज़ाम्स दिए और एंड 150 मार्क्स मैंने स्कोर किया आउट ऑफ 400 इन ग्रुप 1। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आई कुड रीगेन माई मेंटल हेल्थ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इज़ वॉट माई अचीवमेंट वॉज फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट। देन आई वेंट फॉर माई थर्ड अटेम्प्ट, और उसमें मैंने बोथ ग्रुप्स के लिए अटेम्प्ट किया। सो देन गाइज आई स्कोर 363 मार्क्स आउट ऑफ 800। अगेन आई वॉज हैप्पी। इस बार मुझे लग रहा था कि हाँ क्लियर हो सकता है, बट कोई बात नहीं, मैंने अगेन काफ़ी मेहनत करी थी एंड आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम स्टिल क्लोजर टू वॉट माई टारगेट इज़। मतलब हर बार ऐसा नहीं था कि हर अटेम्प्ट खाली जा रहा था। हाँ, आई नो कोई एग्जेम्पशन नहीं थी, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था, वो सब चीज़ें थी, बट स्टिल प्रीवियस अटेम्प्ट से इम्प्रूवमेंट थी, तो वो ही काफ़ी मतलब एक मोटिवेटिंग चीज़ होती है आपके लिए। सो यू शुड हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, बस। तो आपको कुछ भी ढूंढ के यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, गिव अप नहीं करना है और अपने ऊपर बिलीव करना नहीं छोड़ना है। बस ये दो चीज़ें करते रहो और अपने माइंड को हैंडल करो, और बस आप अचीव कर ले जाओगे। आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। Then guys, going to my fourth attempt. So finally, the fourth attempt, I scored 440 marks out of 800 and I was able to clear my CA exams. So वो एक बहुत बड़ा achievement था मेरे लिए। और the day when I scored 231 marks, which I used to call my worst day मेरी लाइफ का, वो ही आज मेरे लिए इट इज़ एक्चुअली द बेस्ट डे, क्योंकि जितना मैंने उस टाइम पीरियड में सीखा है अपनी लाइफ से कि हाउ टू हैंडल डिप्रेशन, हाउ टू हैंडल एंग्जाइटी एंड एवरीथिंग, अपने आप को एकदम नीचे से ऊपर कैसे उठाते हैं, मैंने इतना कुछ सीखा है उस फेज से ना कि आई रियली ओ एवरीथिंग टू इन माई लाइफ टू दैट फेज, कि यार आई एम सो थैंकफुल कि मैं फेल हुई, ताकि मुझे पता चले। सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, अगर आप ऊपर पहुंचते हो कभी अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऊपर रहोगे। आप नीचे तो किसी ना किसी दिन तो आप नीचे आओगे ही आओगे। तो आपको पता होना चाहिए जब आप नीचे आओगे तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऑब्वियसली परेशान हो जाओगे, या फिर आप एकदम से घबरा जाओगे कि यार आपके साथ क्या हो गया। सो गाइस, कुछ मैं क्विकली आपको ये बताना चाहती हूँ ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी थी अपने उस टाइम में।
सो गाइज द मिस्टेक्स दैट आई मेड, वन वॉज मैंने टाइमली रिविजन्स नहीं करे थे। मैंने अपनी पढ़ाई तो कर ली थी, बट उसके बाद जैसे मैंने 2 महीने के लिए उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया बिल्कुल, और मैंने उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया। सेकेंड मिस्टेक दैट आई मेड वॉज, कई जगहों पे मेरी कॉन्सेप्चुअली इतना मैं क्लियर नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। थर्ड मिस्टेक दैट आई मेड वॉज कि मेरी हैंड रिटन प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। मतलब जैसे होता है ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, कि मैंने बस क्वेश्चंस देख लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी कि क्या है, अच्छा ठीक है ये तो आता है, बट जब आप उसको एक्चुअली सॉल्व करने जाते हो ना, तब आपको पता चलता है यार कि नहीं, आप काफ़ी जगहों पे अटक रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज कि पास पेपर सॉल्व करना, आरटीपी सॉल्व करना, बेसिकली असेसिंग योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सो अगर आप हर महीने या हर 1.5 महीने में अगर आप ये नहीं देख रहे हो या ये नहीं चेक कर रहे हो, अपने आप को इवेलुएट नहीं कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आप क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। The other thing was the planning part. बेसिकली एक जो आप प्लान बनाते हो ना ओवरऑल, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब टेकअप करना है, कब उसका रिवीजन करना है, कब उसका पास पेपर सॉल्व करना है, कब उसकी आरटीपीज उठानी। सो एक ना एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे 15 दिन के बाद इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, 1 महीने के बाद मुझे इसका एक पेपर सॉल्व करना है। तो वो एक हाई लेवल प्लान होता है जो आपके पास होना चाहिए for all the subjects that you have made, and then you should be following that plan. So ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी गाइज, जो मेरे पर्सनली जो मेरे स्टडी स्केड्यूल से मिसिंग थी, विच यू गाइज शुड बी फॉलोइंग। क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक्स करोगे तो डेफिनेटली इट इज़ you will end up in a similar situation. And of course इन सबको किनारे रख दो, एक जनरल जो मैं बोलूँगी, नेगेटिव थिंकिंग एंड फियर ऑफ फेलियर गाइज। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हो कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो फिर लास्ट डे पे, एग्ज़ाम डे पे वो सब चीज़ें आपके दिमाग में आती है, एंड आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट से मैच नहीं करता है। तो वॉट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर गोल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन उसको पकड़ के उससे नेगेटिव थिंकिंग करना नॉर्मल नहीं है, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर तभी आता है जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो। जब आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट को लेकर के सोचोगे कि मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, तो धीरे धीरे ना वो फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर आता रहेगा। सो इट इज़ बेटर दैट यू फोकस ऑन द प्रोग्रेस rather देन फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, ठीक है। सो गाइज, लाइक आई सेड, आइदर यू विन और यू लर्न। बस हमेशा ये याद रखना, never give up on yourself, believe in yourself, and you are definitely going to achieve the desired result. और गाइज, अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन आई हो, समथिंग रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, प्लानिंग रिलेटेड कोई इश्यूज है, अगर आपको अपना प्लान डिस्कस करना है, ऐसा कुछ भी है, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आप कैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रीच आउट टू मी, ठीक है। एंड वी कैन डील विद दिस सिचुएशन, बिकॉज दिस इज वॉट आई एम हियर फॉर। आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज टू कम आउट ऑफ दीज सिचुएशंस एंड अल्टीमेटली अचीव योर गोल, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, देन प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।